हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर ਤੁਹਾਡਾ प्रताप अकेडमी एग्जाम की क्लास स्वागत करती हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਵਾ, ठीक है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर ਦਾ और क्लीयर कम डेटा एंट्री ਦਾ ਆਇਆ, ठीक है। ऑपरेटर ਦਾ वैसे तो होर भी सिलेबस आए ने, बट जो कॉमन ने, जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने जो फॉर्म भरे होने हैं, फिल किए होने हैं, वो एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर दे और क्लर्क ऑपरेटर दे फॉर्म फिल किए। तो हुण इत्थे तुहानूं एक एडवांटेज ये रहेगा कि दोनों च सिलेबस सेम ही आया, ठीक है। हुण मैं जिन्हां ने साडा कोर्स लिया, ठीक है, और जिन्हां ने नहीं लिया, जो सैल्फ स्टडी करन दे जां किसी कोई होर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स लिया, तैयारी किद्दां करनी है और कॉमन मिसटेक है जिहड़ी तुसीं नहीं करनी है। अगर तुसीं चाहुंदे शॉर्ट लिस्टेड होना, उहदे लई अपना सैटिंग करो, टारगेट बनाओ, ठीक है। तो की ध्यान च रखनी है तुसीं गल्लां उहदे लई। देखो, सब तो पहलां ही हुण तुहानूं पता सिलेबस आ गया। हुण तुसीं ये नहीं है कि मैं थोड़ा इधरों कर ला, थोड़ा उधरों कर ला, मतलब क्वेश्चंस अपने बंद करो, तैयारी शुरू कर दो। हुण जिवें देखो सिलेबस दस दिंदी है। देखो 30 नंबर मैं तुहानूं सिलेबस दसूंगी, फिर तैयार किद्दां करना, ठीक है। देखो 30 नंबर का आएगा, जिहदे विच तुहानूं पोलीटिकल इशू, इन्वायरमेंट इशू, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट इशू, पंजाब हिस्ट्री 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर। देखो हुण ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पॉलिटिकल इशू मतलब पॉलिटी, संविधान, ठीक है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन करना पैना, इन्वायरमेंट इशू करने पैने, ठीक है। करंट अफेयर बहुत वास्ट है, ये लास्ट 1 ईयर का या फिर 6 मंथ का करंट अफेयर करना। साइंस एंड टेक विच की है कि जिन्ना भी मतलब साइंस नाल रिलेटेड कोई डिफेंस, कोई वैपन्स आया, जिदा कोई गन लॉन्च हुई, कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, ठीक है, ओदे बारे करना। तो जो भी मतलब कोई नवा आया साइंस एंड टेक ना, जो भी कुछ न्यूज़ है, कोई नवी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी न्यूज़ विच है, ठीक है। तो बजट विच मतलब की क्या गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किहड़ी नवी एप्लीकेशन नूं अगे करनगे वो, ठीक है। साइंस एंड टेक बहुत वास्ट है। साइंस एंड टेक में सिर्फ तुहानूं डिफेंस पर्पस डिफेंस की चीज़ां नहीं पढ़नियां। एग्रीकल्चर में भी कोई न्यू इनोवेशन लिया हुआ है, ठीक है, जीन थैरेपी वगैरह, बायोटैक्नोलॉजी, ठीक है, और मेडिसिन, डिसीजेस, ये सब कुछ करना होंगे, ओके। इकनॉमिक इशू में बेसिक इकनॉमिक्स आनी चाहिए तुहानूं, ठीक है। जिद्दां मैं तुहानूं कराया सी अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक है, पॉवर्टी, बेसिक इकोनॉमी के टर्म जिद्दां नैशनल इनकम की हुंदा, GDP की हुंदा, ठीक है। उस तो बाद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये सारे कॉन्सैप्ट जिन्होंने ये कोर्स लिया, ठीक है, उन्होंने तो पता है इकनॉमिक्स विच तुसीं वो कोर्स कर जाओ, बस जो इकनॉमिक्स का कोर्स कराया ना, उन्होंने बेसिक वो करके जाओ, ठीक है। और उस बाद इन्वायरमेंट, ठीक है, पॉलिटी में जो मैं पॉलिटी कराया सी वही करना, बस उस तो बाहर नहीं आएगा। हिस्ट्री ऑफ पंजाब, और हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ठीक है, मैं करवाई है, जो प्राचीन पंजाब भी कराया, मतलब कि मिडाइवल पंजाब भी, मॉडर्न भी, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ठीक है, ये भी कराया, जो मॉडर्न जो शुरू होएगा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कर लो या फिर 1857 की क्रांति तो बाद, ठीक है। स्पोर्ट्स, ठीक है, जीके का पार्ट है कि जो भी नवे अवार्ड्स मिले हुए वो सारा, सिनेमा लिटरेचर नाल रिलेटेड है, कोई नवा जो पिछले साल किसी को अवार्ड मिले होगा, ठीक है, वो सारा करना। हुण देखो ये जो पार्ट है ना 30 मार्क्स का, ठीक है, ये थोड़ा वास्ट है। ये पॉलिटी भी करनी, इन्वायरमेंट भी करना, साइंस टेक भी करना, हिस्ट्री भी करनी है, और हिस्ट्री ऑफ पंजाब भी करनी है, स्पोर्ट्स भी करनी, सिनेमा, ठीक है। तो जो तुसीं तैयारी करनी इस पोर्शन नूं, ठीक है, इस पोर्शन नूं तुसीं किद्दां तैयार करना कि ये नहीं है सिर्फ इस पोर्शन लैके बैठ जाओ। मतलब बहुत स्टूडेंट की गलत मिसटेक करते हैं कि एक ही चीज़ नूं लैके करते, जिवें पॉलिटी फड़ ली तो उन्होंने पूरा महीना सिर्फ पॉलिटी नूं लाता, ठीक है। तो सब तो वधिया तरीका है इन्हूं तैयार करन दा। देखो जिद्दां अगे है मैथ रीजनिंग, हुण देखो जिहदा मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, देखो जिहदा मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, मैथ रीजनिंग कितने मार्क्स दी है, 30 मार्क्स दी है, ठीक है। जिहदे विच हुण रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन तुहानूं रीजनिंग दे आउंदे, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग ते रहिंदे हैं। रीजनिंग विच DI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब के एग्जाम में DI आंदा ही है, ठीक है, DI। और उस तो बाद रीजनिंग के जो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये सर ने यूट्यूब पे बहुत वधिया कराई है, दीपक सर ने, ठीक है, वो भी तुसीं कर दिओगे, तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस कर दो, ठीक है, जो यूट्यूब पे सर ने टॉपिक वाइज कराए है सारे। ये 30 मार्क्स जिन्होंने मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और जिन्होंने ऑलरेडी मतलब रिवीजन की है,
और मतलब एक बारी मतलब इन्हां सारे चैप्टरां दी क्लास लै चुके हैं, उस तो बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो पहला इस चीज़ को तैयार करो, अगर तुहाडा मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, पहला जो चीज़ आती है ना उन्होंने तैयार करके रख लो, ओके। नैक्सट है इंग्लिश। देखो इंग्लिश विच की है, इंग्लिश भी तुहानू करवाई है सर ने, ठीक है, क्लास कोर्स विच इंग्लिश है। जिन्हें बच्चों ने नहीं तैयार की, जिन्हें बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो की है जिदा सिनोनियम एंटोनियम्स, ठीक है, इन्हों की एडजैक्टिव इन्हों की एक नोट्स मिलते हैं, ठीक है। नोट्स खरीद लो तुम, ये नोट्स लै लो, ठीक है, तो वो नोट्स की तैयारी करो, ठीक है। ग्रामर की बुक ले लो, बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर ये नहीं कि तुम हाई एडवांस 10th की, ठीक है, 10th की बुक है, वो ग्रामर बेसिक 9th 10th की बुक में जी बेसिक ग्रामर है, ठीक है, वो कर लो, तैयार कर लो। ये की है तुम फिलिंग द ब्लैंक्स जब बेसिक ग्रामर पता हो जाए, वर्ब्स एडजेक्टिव नाउन्स पता वा, ठीक है, तो उससे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछणगे। एडजेक्टिव वगैरह इन्हों के नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स तुहानू मिल जाएंगे साढ़े को, मतलब कोर्सेस में नोट्स अवेलेबल है। तो दीपक सर को कॉल कर लो, उन्होंने नोट्स है 8447483373, ठीक है, दीपक सर का नंबर है। उन्होंने को इंग्लिश के नोट्स भी है, ठीक है, और कोर्सेस भी जिन्होंने क्लासेस नहीं लैनी, सिर्फ नोट्स लैने, उन्होंने नोट्स भी मिल जाएंगे, ओके। नैक्सट पंजाबी, ठीक है, पंजाबी का भी साढ़े को कोर्स है, बट अगर तुम सीधा तैयारी करनी है बस। हुण पंजाबी है 50 मार्क्स की जी है पंजाबी है, और तुम ए मार्क्स भी नहीं जान देने, ठीक है, बहुत ईजी है। तो पंजाबी 10th तक पढ़ी है, ये ना सोचो सिर्फ 10th तक ही पढ़ी है, कई स्टूडेंट का होंदा कि 10th तक पंजाबी पढ़ी है, उस बाद नहीं पढ़ी, सानू नहीं आती, ठीक है। देखो तुसी पंजाब तो पंजाबी तुसी पढ़ी है, इसलिए ये सब तो ईजी पोर्शन है, ठीक है। ये बहुत ईजी शुद्ध अशुद्ध अगेतर पछेतर बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, नाम पढ़नाम क्रिया ते मुहावरे, ठीक है। हुण जी बुक है 9th 10th की पंजाबी की बुक है, ठीक है, उस पढ़ जाओ, मुहावरे पढ़ जाओ, ठीक है, वो भी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो जी बुक पढ़ोगे तुम, ठीक है, 10th की है शायद, मैनू याद नहीं बुक का, और तुहानू 9th क्लास की बुक है, ओके। तुम देख लो जो पंजाबी ग्रामर की बुक होनी है, वो सारे टॉपिक है, ठीक है। तो 50 मार्क्स 15 मार्क्स है, पहला तुम करो ये तैयारी कर लो, ठीक है, एक दिन च हो जाना तैयार पोर्शन 50 मार्क्स। ये होंगी स्ट्रैटेजी कि मतलब जो पोर्शन तुहानू चंगी तरह आता उन्होंने तैयार करके रख लो, ताकि तुहानू पता कि जो एग्जाम में तुम जाओ कि मैनू आ टॉपिक का मेरे 50 मार्क्स कितने नहीं जाने चाहिए, ठीक है। पहला जी चीज़ आती वो करो, ठीक है, 50 मार्क्स का ये करो। इंग्लिश, ठीक है, ये ग्रामर की बुक है, 9th 10th की बेसिक ग्रामर बुक्स होनी, पहला वो पढ़ लो, मतलब तुहानू इन्ना कि एडजैक्टिव वर्ड्स वगैरह पता लगते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स होंगी एग्जाम में, वो फिल करनी ईजी हो जाएगी, ठीक है। उस तो बाद ठीक है कंप्यूटर का ज़्यादा पोर्शन नहीं है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स कंप्यूटर का रिलेटेड जो बेसिक चैप्टर है वो तुम करने, नैट इंटरनेट यूज ऑफ ऑफिस, ये भी जो क्लास है करवाई है, ठीक है, अंकित सर ने करवाया, कंप्यूटर का कोर्स करवाया, ठीक है, 10 मार्क्स का है। हुण इन्हूं सोचो कि घट मार्क्स है तो असीं छड्ड दांगे। देखो कंपीटीशन इत्थे तुहानूं टक्कर देगा, जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होणगे ना वो कोई भी नहीं छड्डणगे ना, अगर 5 मार्क्स का भी कोई है वो भी करनगे, 10 मार्क्स का है तो वो भी तैयार करनगे, ठीक है। इस करके एक छोटा पोर्शन है इंग्लिश पंजाबी, इंग्लिश पंजाबी प्लस कंप्यूटर, इन्हों तैयार करने को घट टाइम लगेगा क्योंकि इहदा सिलेबस घट है, ठीक है। तो इन्हों के तुसीं नोट्स बना लो, सब तो वधिया बेस्ट स्ट्रैटेजी होंदी है कि अगर तुहाडे कोल बुक्स भी ने, ठीक है, फिर भी उहदे नोट्स बना लो। हर एक मतलब जो इंग्लिश पंजाबी पढ़ो नोट्स पढ़ो, फिर इसका ये फायदा होंदा कि जो तुहाडा एग्जाम पास होया ना, अगर तुसीं 50 पेज के भी नोट्स बनाए हैं ना तो तुहानूं 5 मिनट भी नहीं लगने उन्होंने दोबारा रिवाइज करने, नोट्स का ये फायदा होंदा। और क्वेश्चन उदा दे आते, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी देखो कि कितना का पैटर्न पाउंदे है, ठीक है। उस तो बाद पंजाब हिस्ट्री, देखो ये भी पोर्शन ईजी है, मैं पंजाब हिस्ट्री दी भी क्लासा कराई गुरु साहबान, और बार बार उन्होंने मतलब क्वेश्चन आते गुरु साहबान की हिस्ट्री विचों, मंजी सिस्टम सन सिस्टम जो क्वेश्चन आया सी, ठीक है, और जी रचनावां उन्होंने कीतियां, ठीक है, उन्होंने तो भी क्वेश्चन आया सी। इस करके पंजाबी जी मैं करवाई है पंजाब हिस्ट्री, वैसे मेरी क्लासेस भी दोबारा करा रही है पंजाब हिस्ट्री दियाँ, ठीक है, एंशियंट पंजाब करा रही, गुरु साहबान की हिस्ट्री कराऊंगी, बाकी जो मॉडर्न पंजाब है वो साडे ऐप में अवेलेबल है क्लासां दी पंजाब दियां। फिर भी जिन्ने भी सारे कोर्स है ये सारे मैं ब्रीफ में भी कराऊंगी एक बार एक एक टॉपिक कि किहड़े किहड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रहणगे जिहड़े तुसीं तैयार करने, ठीक है।
पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। ये फिजिकल जोग्राफी ऑफ पंजाब, ये तुहानूं पुछणगे रिवर्स वगैरह नदियां पंजाब दियां, ठीक है। मतलब कि दुआबा ये पुछ लैण कि किहड़े जिले विच पैंदा, मालवे दुआब च किहड़े मतलब पैंदे आ, ठीक है। माझे विच किहड़ा पैंदा, इस तरह बोल सकते हैं तुहानूं। एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री दी मेरी क्लासां देख लिओ, ठीक है। मोर दैन इनफ है जो मैं तुहानूं यूट्यूब ते कराऊंगी, प्राचीन जो पंजाब दी हिस्ट्री, ठीक है। उच्चे क्वेश्चन बन जाएंगे। सोशल रिलीजियस इकनॉमिक लाइफ इन पंजाब, ठीक है। ये की है जिवें क्वेश्चन बड़ा घलूघार ते भी आया सी, छोटा घलूघार ते भी आया सी, गुरुद्वारा एक्ट ते भी क्वेश्चन आया सी। ओके, इस तरह के मतलब कि जो पंजाब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स है वो जरूर करके जाने, ठीक है। अगे लिटरेचर, हुण इहदे विच मैं तुहानूं एक टॉपिक करा दूंगी जिहदे विच मैं बुक्स कराऊंगी कि जिहड़ियां भी मतलब कि इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है। जिन्ने भी पंजाब दे प्रसिद्ध लेखक होए है, जिन्हां दी किताबां नूं अवार्ड मिले है, ठीक है, लिटरेचर अवार्ड मिलिया वा, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्हां चों कोई एक बुक का नाम पूछ लेंदे जां पूछ लेंदे दा लेखक कौन है, ठीक है, एग्जाम च पा के। इस करके तुसीं करना कि इहदे विचों बुक्स याद करनी है लिटरेचर विचों। और दूसरा कि पंजाब का जो कल्चर है, ठीक है, वो कोई चीज़ पूछ लैणगे काहदे नाल रिलेटेड है, जिवें रबाब पूछ लेंदे, रबाब पूछिया उन्होंने की है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इस तरह की चीज़ां। बाकी सिख गुरु साहबान बारे, ठीक है, ये तो मैं तुहानूं करवा दूंगी यूट्यूब पे, मतलब कि मैं दोबारा वधिया तरीके नाल कराऊंगी। होर अपडेट जो भी मतलब होर भी क्वेश्चन ज़्यादा होर भी उन्होंने ज़्यादा डिटेल च कराऊंगी, ठीक है। सिख गुरु बारे, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है, ये बारे भी मैं यूट्यूब पे करा दूंगी। ओके, हुण ये वाला टॉपिक 20 10 प्लस ये वाले मार्क्स 20 30 मार्क्स साढ़े हुण ये दोनों पोर्शन जो, ठीक है। जिदा कंप्यूटर का पोर्शन है मतलब ये कर लियो, ये तुम सही अगर नोट्स मिल जान, ठीक है, सही गाइड तो तैयार कर। ये नहीं हम कंप्यूटर का तो बड़े बड़े बुक्स लैके बह जाओ, नैटवर्किंग कर लग पो, जावा कर लग पो, इन्नी बड़ी बुक्स नहीं करनी, पहले बेसिक कंप्यूटर की लैने, बेसिक क्वेश्चन आएंगे तुहानूं। ओके, जिवें शॉर्ट कीबोर्ड जिहड़े पुछ लेंदे कंट्रोल सी दा, कंट्रोल वी दा, कि मतलब इदां दे क्वेश्चन, ठीक है। हुण ये 30 मार्क्स दा, अगर तुम सही तरीके नाल करो तो 30 मार्क्स तुहाडे इत्थों हो जाएंगे, 30 प्लस 15 ये तुहानूं मिल जाएंगे, ठीक है। 15 प्लस 15, ओके। मैथ्स रीजनिंग 30, जिन्होंने मैथ रीजनिंग जो दीपक सर जो कराते हैं लाइव क्लासे रोज मैथ्स का एक टॉपिक लैके चलते हैं, वो क्लास कराते हैं। अगर तुम वो भी क्लासा ठीक तरह रिवाइज की और क्वेश्चन सॉल्व करके देखे, फिर भी तो तुम ईजिली पोर्शन कर लोगे, ठीक है। हुण 30 50 प्लस 10 ये मार्क्स अगर तुम इन्ने भी लै लेंदे हो, फिर भी तुम ना काफ़ी मतलब की है कि तुहानूं इहदे विचों भाई थोड़े क्वेश्चन ही सही करो तां भी तुसीं क्लीयर हो जाओगे, ठीक है। इस करके पहला दूसरे क्वेश्चन कर लो। ये मैं क्यों कहती लास्ट करने लास्ट में, क्योंकि ये 30 मार्क्स में बहुत कुछ करना पड़ा तुहानूं, ठीक है। पॉलिटी, हुण पॉलिटी जो की पता प्रेजिडेंट जो क्वेश्चन पूछन, पार्लीमेंट जो क्वेश्चन पूछन, कोई बिल पूछ लैन, ठीक है। हुण एक गल होर याद रखनी, हुण तुसीं देखो एक्साइज का क्लर्क का सिलेबस सेम है। हुण स्टूडेंट ये सोचते होने कि सिलेबस तो सेम ही है, इन्होंने कोई टैक्सेशन का अलग नहीं पाया। देखो सिलेबस सेम है पर क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। क्लर्क में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े ईजी हो सकते, पर एक्साइज एंड टैक्सेशन जो क्वेश्चन होंगे उन्होंने लैवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता, ठीक है। इस करके मैं तुहानूं कहती रहनी है कॉन्सैप्ट तैयार करो अपना, ठीक है। कॉन्सैप्ट क्लियर करो प्लस MCQ, ओके। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ सीरीज भी लॉन्च करांगे जिथे ਅਸੀਂ MCQ प्रोवाइड करांगे। हुण करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, ठीक है, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ सीरीज लॉन्च कर लगे, ਟੈਸਟ सीरीज आएगी साडी, ठीक है। इस ਟੈਸਟ सीरीज में करंट अफेयर्स भी होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज MCQ भी होंगे। हुण 30 मार्क्स का जो पोर्शन है, ठीक है, ये जिन्हें पॉलिटी की है, ठीक है, पहला इन्हां चों भी किहड़े टॉपिक करने, इकनॉमिक्स का बेसिक इकनॉमिक्स करनी है, ठीक है, जिहदे विच तुसीं नैशनल जिदा नैशनल इनकम वगैरह और इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो कंपोनेंट है बजट के कंपोनेंट है, ठीक है, 4-5 टॉपिक है वो करके जाने। RBI का रिलेटेड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये वाले हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ठीक है, वो कवर हो जानी। ये मॉडर्न होने नाल इत्थे क्या हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। हुण इहदे विच तुसीं प्राचीन हिस्ट्री ते जोड़ नहीं करनी, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं करनी, मिडाइवल इतने ज़्यादा जोर नहीं देना, ठीक है, फोकस नहीं करना ज़्यादा। हाँ, एक बार रिवीजन मार लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जी है वो करनी है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, मतलब मॉडर्न इंडिया करना, ना मिडाइवल, ना प्राचीन हिस्ट्री, ना मध्ययुग हिस्ट्री पे जोर देना, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री तुसी करनी है,
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਰਮਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜੋ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई है, रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग, ठीक है, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये सारे करने हैं। ओके, स्पोर्ट्स है सिनेमा, ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है जीके का कि मतलब जो करंट में जो अवार्ड वगैरह मिले हुए। ओके, लास्ट में जब करना है अगर किसी को मतलब पॉलिटी वगैरह आती है, साइंस टैक आता है, ठीक है, ये कि करंट अफेयर्स में ज़्यादा आएगा ये पोर्शन साइंस टैक, बाकी ये करंट अफेयर्स के आने ज़्यादा चांसेस है, मतलब ये टॉपिक बेसिक प्लस करंट अफेयर, इसलिए बैटर है कि पहला तुसी ये टॉपिक हो जो तक तुहाडा मतलब कि आंदा नहीं कि एग्जाम किस दिन होएगा, डेट नहीं आती, ये जिहड़ी चीज़ां 30 मार्क्स जो मैथ्स है, इंग्लिश है, पंजाबी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, इन्हां नूं पहला कंप्लीट कर लो, ठीक है, और टारगेट सैट करके पढ़ना तुसी, ठीक है, ये नहीं कि एक दिन चीज़ एक सब्जैक्ट कर लिया पर 4-5 दिन पढ़े ही नहीं। ओके, बाकी ये जो टॉपिक है पोलिटिकल इन्वायरमेंट इशू, ये मैं एक टॉपिक तुहानूं ब्रीफ में करा दांगी किहड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहणगे जिहड़े तुसीं करने। ओके, इस तो अलावा साडा एक प्रतापी बैच है, ठीक है, ये पूरा मतलब अगर तुसीं कोई भी एग्जाम होंदा ओहदी इकट्ठे एक ही तैयारी करनी, इक्को बार तैयारी करनी है कि तुसीं कोई भी एग्जाम इक्को ही कोर्स लैना वा, एक कोर्स के थ्रू तुसीं कोई भी एग्जाम दो, भावें सेंटर का एग्जाम दो, भावें सेंटर का एग्जाम दो, भावें स्टेट का, किसी भी स्टेट का, भावें हरियाणा, ठीक है, किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, या फिर सेंटर का दिल्ली का एग्जाम दो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਰਸ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦਾ मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ कवर होएगा, ठीक है, एक कोर्स ਵਿੱਚ ही। ओके, ठीक है, ਤੇ सेकंड अगर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਲਰਕ एग्जाम ਦੀ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਨੇ, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। अगर तुम अलग-अलग करनी है, कलर्क की तैयारी करनी हो तो अलग कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, टैक्सेशन का अलग कोर्स अवेलेबल है, ठीक। ओके, और जो पूरी तैयारी करनी है मतलब कोई भी एग्जाम देना एक ही कोर्स के थ्रू देना, मतलब एक कोर्स करना मैं वो है प्रतापी बैच, ठीक है। ओके, ठीक है, अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो, अगर सिलेबस आ गया तो एग्जाम भी तुहाडा जल्दी आ जाएगा, इसलिए अज ही अपनी मतलब बैठो शांति नाल रिलैक्स होके और देखो कि तुहाडे किहड़े सब्जैक्ट तुहाडे स्ट्रोंग है, तुहानूं आंदे हैं, ठीक है। हाँ, ये ना देखो ये ना करियो कि जिहड़े तुहाडे सब्जैक्ट स्ट्रोंग है तुसीं उन्हां नूं मतलब सोचो कोई नहीं, ये तो मैनूं आंदे मैं नहीं करनी, पहला जिहड़े स्ट्रोंग है उन्हां दे नोट्स बना के रख लो ताकि जो एग्जाम लगे होए तो फटाफट तुसीं रिवीजन कर सको। जिद्दां मैं तुहानूं पहले किहा, अगर तुसीं मैथ्स वगैरह दी क्लासेस देखियां वा, ठीक है, किसी भी टीचर को तुसीं मैथ रीजनिंग कर रहे हो, अगर तुसीं चैप्टर सारे कीते हैं उस तो बाद प्रैक्टिस कीती है तो मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस रोज करो, ठीक है, तो अपने मन में ये बिठा के रखना कि मेरा मैथ रीजनिंग 30 मार्क्स का नहीं होना चाहिए, ये कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर, प्लस इंग्लिश, प्लस पंजाब हिस्ट्री, ठीक है, इन्हां चों की है ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, ईजी क्वेश्चन आएंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पा सकते हैं इस पोर्शन में पा सकते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वास्ट है, ये साइंस टैक भी है, इन्वायरमेंट भी है, इन्वायरमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते, इन्वायरमेंट अपने आप एक सब्जैक्ट है बहुत तगड़ा, ठीक है, जिहदे मतलब कि आ जाता वा सारे कि जिन्ने भी नवे नवे प्रोटोकॉल्स आए हैं, एग्रीमेंट साइन हो के जो भी मतलब कि रामसर साइट है, ठीक है, बहुत सारे ये रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग ना रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इंडैक्स आए हैं, तो बहुत ही वास्ट है ये सारा पोर्शन, ठीक है, बट इनू भी नहीं छड्डना क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये तुसीं कर लो पहला, ठीक है, जो तुसीं आ मैथ रीजनिंग सब्जैक्ट कर लोगे, मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, स्पोर्ट्स में जो भी पिछले साल जिन्होंने भी अवार्ड मिले, जो कोई भी गेम है, खेड है, न्यूज़ में वो कर लो, ठीक है, और पंजाब हिस्ट्री ये वाला पोर्शन तो तुहाडा उहदे विच तैयार हो जाना पंजाब हिस्ट्री में, ठीक है। इकनॉमिक्स बेसिक, फिर ये भी क्वेश्चन ये भी की है कि तुहानूं जिहड़े चैप्टर ज़्यादा मतलब जिद्दां मैं तुहानूं दस्से वो पहला कर लो। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज असीं लॉन्च करांगे, उहदे विच तुहानूं MCQ मिल जाणगे करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स प्लस जो इन्हां विचों भी बाकी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनणगे जिन्हां दे आउण दे चांसेस रहणगे। ओके, ठीक है, हुण अपनी तैयारी करो, रिवीजन करो, हुण ये ना सोचो सिलेबस की नहीं पाया की पाना चाहिए सी, इस ते ना डिस्कशन करो, सिर्फ अपनी हुण तैयारी करन लग जाओ, ठीक है, टारगेट सैट करके रोज़ थोड़ा भावें मैं नहीं कहती 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे रोज़ 3-4 घंटे अपना टारगेट सैट करके तैयारी करनी शुरू कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।